हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन मधु फार्मा। आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट एचएपी के बारे में। और उसमें बहुत सारे लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। उसमें से आज हम जो लोग ना देखे हो वो लोग प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को चेकआउट कर ले और वहाँ से वीडियोज को वॉच कर ले। आज हम लोग बात करेंगे अपने यूरिनरी सिस्टम के बारे में। और देखिएगा, यूरिनरी सिस्टम जो आपका है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब हमारे बॉडी में यूरिन का उत्सर्जन कैसे होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यूरिनरी सिस्टम का मतलब उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। अब यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, देखिए, यूरिनरी सिस्टम इज आल्सो नोन एज रीनल सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम को एक अदर नेम से जाना जाता है, रीनल सिस्टम के नाम से। और देखिए, यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे, देखिए, जिसमें क्या है, हमारे बॉडी में क्या होते हैं कि वन पेयर किडनीज पाए जाते हैं। और उसको नंबर में बोला जाए तो टू, एक राइट साइड किडनी एक लेफ्ट साइड किडनी। उसके बाद टू यूरेटर पाए जाते हैं, एक राइट साइड यूरेटर एक लेफ्ट साइड यूरेटर। एक क्या यूरिनरी ब्लेडर पाया जाता है, एक यूरेथ्रा पाया जाता है। उसके और पहले हमारे किडनीज के दोनों किडनीज पे अपर साइड पे एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, रीनल आर्टरीज पाई जाती है, रीनल वेन्स पाई जाती है, इतना पाया जाती है। और इसी के बारे में ही हम आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, रीनल यूरिनरी सिस्टम को मैंने बताया, यूरिनरी सिस्टम इज आल्सो नोन है रीनल सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम को एक अदर नेम से जाना जाता है, रीनल सिस्टम के नाम से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रीनल सिस्टम क्या होता है। देखिए, रीनल सिस्टम रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन आर कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। जो हमारा रीनल सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, हमारे ब्लड से हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना यूरिन के थ्रू, उसी को ही बोला जाता है यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद द यूरिनरी सिस्टम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉडी। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है, ये हमारे बॉडी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो पार्टिसिपेट होता है हमारे एक्सक्रीशन में। और हमारे वेस्ट मटेरियल्स को हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट ऑफ, एक्सक्रीट मतलब आउट ऑफ डोर, हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना, आर कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। अब हम आप लोग बात करेंगे इसके आगे। देखिए, इसके आगे हम लोग बात करेंगे पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यहाँ पे देखिए, पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। हमारे यूरिनरी सिस्टम में बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब यूरिन को एक्सक्रीट करने में। देखिए, पहला हमारा किडनी हो गया, मैंने किडनी को बताया ना, किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लेडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया। तो अब हम आप लोग बात करेंगे किडनी के बारे में। हमारी किडनी क्या होती है, कैसी होती है, इसके बारे में हम आप लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो हमारी किडनी है, द किडनी आर इन्वॉल्व इन फार्मेशन ऑफ यूरिन। सबसे पहले जो हमारी किडनी होती है, हमारे यूरिन के फार्मेशन में इन्वॉल्व होती है, मतलब एक तरह से सहायक होती है, इन्वॉल्व होती है, ठीक है। उसके बाद किडनी आर टू इन नंबर। मैंने बताया ना कि जो हमारी किडनी होती है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, मतलब टू इन नंबर में पाई जाती है, बोला जाए तो वन पेयर, ठीक है। उसके बाद ईच किडनी मतलब प्रत्येक किडनी, जो दोनों किडनियां हैं, बीन शेप्ड। जो हमारी किडनी है, इसका आकार कैसा होता है, बीन शेप्ड, मतलब सेम के बीच के आकार का। उसके बाद एंड रेडिश ब्राउन इन कलर। जो हमारी किडनी है, इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर का होता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, किडनी आर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। जो हमारी किडनी है, इसकी लेंथ जो होती है, 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो वाइड होती है 5 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इन एन एडल्ट किडनी ईच किडनी वेट अबाउट 140 टू 150 ग्राम। मतलब हमारे जो किडनी का वेट होता है, वजन होता है कि एडल्ट ह्यूमन बींग्स में 140 से 150 ग्राम का होता है। और देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, किडनी इज लोकेटेड इज पेरिटोनियम कैविटी। जो हमारी किडनी होती है, हमारे कहाँ पाई जाती है, तो हम आप लोग बताएंगे पेरिटोनियम कैविटी में हमारी किडनी पाई जाती है। आई होप आपको किडनी के
बारे में बहुत अच्छे से मैंने बताया। अब मैं बताऊंगी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, मतलब हमारे किडनी का अगर डिसेक्शन काट दिया जाए, एलएस टाइप्स में काट दिया जाए तो हमारी किडनी कैसे देखने में लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ कि जो हमारी किडनी है वो कैसे क्या है। देखिए, ये हमारे किडनी को, अगर किडनी को आप कट करते हैं तो किडनी देखने में ऐसे ही लगेगी। देखिए ऐसे, इसमें क्या है, किडनी का देखिए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, मतलब हमारे किडनी का जब एलएस मतलब किडनी का डिसेक्शन करेंगे तो हमारी किडनी ऐसे देखने में लगती है। देखिए इसमें क्या है, देखिए हमारे रीनल आर्टरीज पाए जा रहे हैं, रीनल वेन पाए जा रहे हैं, यूरेटर पाया जा रहा है। ठीक है, रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल पिरामिड, ये सब पाए जा रहे हैं। देखिए हमारे पिरामिड शेप के सब मतलब पाए जा रहे हैं। और इसमें क्या है, हमारे नेफ्रॉन्स पूरा फुलफिल हुए हैं। और ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड को, हमारे यूरिन को क्या करते हैं, एक तरह से छानने का स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर ये सब होता है। और ये सब क्या करते हैं कि हमारे ब्लड को, हमारे यूरिन को छानने का काम करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। उसके बाद हमारे यूरेटर के थ्रू जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स हमारे यूरिन होते हैं, वो यूरेटर के थ्रू हमारे बॉडी यूरिनरी ब्लेडर में जाके आगे यूरेथ्रा के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। और जो हमारे रीनल आर्टरीज होते हैं, इसकी इस रास्ते से हमारे मतलब जो प्योर ब्लड होते हैं ऑल ओवर बॉडी में सप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप इसी के बारे में हम आप लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, राइट साइड किडनी स्लाइटली डाउन कंपेयर्ड लेफ्ट किडनी बिकॉज राइट साइड लीवर इन प्रेजेंट ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड रीनल कैप्सूल। जो हमारी किडनी होती है, राइट साइड की जो किडनी होती है, वो हमारे लेफ्ट साइड की किडनी के कंपेयर में स्लाइटली डाउन होती है, स्लाइटली डाउन एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। जो राइट साइड की किडनी होती है, हमारे लेफ्ट साइड के किडनी के कंपेयर में स्लाइटली डाउन होती है, मतलब थोड़ा नीचे पाई जाती है। क्यों? क्योंकि राइट साइड लीवर इन प्रेजेंट, राइट साइड में हमारे लीवर प्रेजेंट होता है। जैसे देखिए अभी क्या है, ये हमारे किडनी का डायग्राम, देखिए दोनों साइड के हमारे ए हो गए। ठीक है, देखिए ऐसे, ये हमारी लेफ्ट साइड के किडनी हो गए। और ये क्या है, हमारे राइट साइड की, तो थोड़ा सा ऐसे डाउन होती है हमारी जो राइट साइड की किडनी। क्यों? क्योंकि इसी यहीं पे हमारे ऐसे लीवर पाया जाता है। ऐसे देखिएगा, ऐसे ऐसे, ये हमारे लीवर हो गए, ये हमारे किडनीज हो गए। ठीक है, तो मुझे बताना क्या है कि जो हमारे राइट साइड की किडनी है, ये राइट हो गई, ये लेफ्ट हो। राइट साइड की किडनी जो है हमारे कंपेयर में लेफ्ट साइड की किडनी के स्लाइटली डाउन पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसके राइट साइड वाले किडनी के अपर साइड पे हमारा क्या पाया जाता है, लीवर। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियोज लेक्चर देखे होंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे। उसके बाद फिर स्लाइटली लीवर इन प्रेजेंट ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कार्ड रीनल कैप्सूल। और उसके ऊपरी साइड पे हमारे किडनी के अपर साइड पे रीनल कैप्सूल पाया जाता है। देखिए, आउटर ग्रैनुलर डार्क जोन इज रीनल कॉर्टेक्स एंड इनर जोन इज रीनल मेडुला। मतलब जो हमारे रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला है, हमारे रीनल कैप्सूल के निचले सरफेस पे पाए जाते हैं। उसके बाद द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू कोनिकल प्रोजेक्शन आर कॉल्ड रीनल पिरामिड। जो हमारे मेडुला हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वो डिवाइड होते हैं कोनिकल प्रोजेक्शन आर कॉल्ड रीनल पिरामिड। जो हमारे यही डिफरेंट टाइप्स के हमारे पिरामिड इसमें पाया जा रहा है ना, इसी को ही बोल रहा है कि हमारे ये सब जो क्या है पिरामिड शेप्ड क्या है ना, इसी को बोल रहा है कि जो हमारी मेडुला है कन्वर्ट होती है रीनल पिरामिड में। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट, द किडनी इज इम्पॉर्टेंट आर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। आपको अगर कोई पूछता है कि यूरिनरी सिस्टम का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्गन क्या है, तो आप बताएंगे किडनी। ठीक है, विच हैव डिफरेंट पार्ट। जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटे हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के पार्ट हमारे क्या क्या है, रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला। देखिए यहाँ पे हम डी सेक्शन में कटा है जो हमारी किडनी, तो यहाँ रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला ऐसा पाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए रीनल कैप्सूल क्या होता है। देखिए, इट इज ए थिक ट्रांसपेरेंट फाइब्रस
मेम्ब्रेन विच इज कवर्ड ऑल किडनी। जो हमारा रीनल कैप्सूल होता है, रीनल कैप्सूल देखिए सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये ट्रांसपेरेंट होती है और हमारे किडनी को चारों तरफ से ढके होती है, ठीक है। उसके बाद रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है ये देखते हैं। रीनल कॉर्टेक्स जस्ट बिलो द रीनल कैप्सूल। जो हमारा रीनल कॉर्टेक्स होता है, जो रीनल कॉर्टेक्स होता है हमारे रीनल कैप्सूल के जस्ट बिलो निचली सरफेस पे पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे रीनल मेडुला क्या होते हैं। रीनल मेडुला इज सराउंडेड बाय रीनल आर्टरीज एंड रीनल वेंस। जो हमारी रीनल मेडुला होती है वो क्या होती है कि हमारे रीनल आर्टरीज और रीनल वेंस से एक तरह से सराउंडेड होती है। देखिएगा ये सब क्या है, हमारे रीनल मेडुला है। सब देखिए हमारे यहाँ पे पाए जा रहे हैं, हमारे आर्टरीज ये सब लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, इन रीनल मेडुला प्रेजेंट 8 to 18 रीनल पिरामिड कोन शेप्ड। जो हमारी रीनल मेडुला होती है, जो हमारी रीनल मेडुला होती है 8 से 18 रीनल पिरामिड कॉन्सेप्ट को अपने अंदर एक्सेप्ट गिराते हैं। जैसे देखिए हमारे ये सब क्या है, रीनल पिरामिड है, रीनल पिरामिड है। और रीनल मेडुला जो है ये आर्टरीज और वेंस को अपने मतलब एक तरह से सराउंडेड होती है, जो किस में कन्वर्ट होती है, हमारे रीनल पिरामिड में। अरे जो हमारे रीनल पिरामिड होते हैं हमारे किडनीज में 8 से 18 इसके नंबर में पाए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए द रीनल वेंस एंड रीनल आर्टरीज अराइज फ्रॉम द किडनी थ्रू द हाइलम रीजम। और जो हमारी किडनी होती है, किडनी में हमारे जो हाइलम रीजम होते हैं वहाँ पे हमारे रीनल वेंस और रीनल आर्टरीज पाए जाते हैं। उसके बाद द किडनी कंटेन्स क्लोजली पैक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेफ्रॉन। और जो हमारी किडनी होती है इसके अंदर क्लोजली पैक होती है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स देखिए इसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं और इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो देखने के मिलेंगे। और ये सब क्या करते हैं, हमारे ब्लड और यूरिन को फिल्टर करने में पार्टिसिपेट। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जो हमारा नेफ्रॉन्स होता है हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है उसके। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के क्या क्या फंक्शन है इसके बारे में देखिए। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। जो हमारी किडनी है हमारे यूरिन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होती है। दूसरा इट मेंटेन टोटल वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। जो हमारी किडनी है हमारे वाटर बैलेंस को मेंटेनेंस करती है। इट मेंटेन्स ब्लड प्रेशर। जो हमारी किडनी है हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेनेंस रखती है। इट मेंटेन कंपोजिशन ऑफ ब्लड कंटेंट। और जो हमारी किडनी है हमारे ब्लड के कंपोजिशन को भी मेंटेनेंस रखती है। इट रेगुलेट वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो हमारी किडनी है वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन सबको भी मेंटेनेंस रखती है। अगला पॉइंट इट रिमूव्स एक्सरसाइज एक्सेसिव मतलब अधिक मात्रा में। इट रिमूव्स एक्सेसिव फॉरेन सबस्टेंस सच एज ड्रग पिगमेंट ईटीसी फ्रॉम द बॉडी। जो ऐसे सबस्टेंस जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं उसको हमारी किडनी क्या करती है, फिल्टर करके उसको हमारे बॉडी से बाहर निकाल देती है। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे कि यूरेटर क्या होता है। यूरेटर के बारे में, यूरेटर इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारा यूरेटर होता है हमारे किडनी से अटैच होता है, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से अटैच होता है। टू यूरेटर फाउंड विच इज कनेक्टेड बोथ किडनी। मैंने आपको बताया कि जो हमारा यूरेटर होता है हमारे किडनी से और हमारे यूरिनरी ब्लैडर दोनों से कनेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम में बताया ना, यहाँ पे यही हमारा यूरेटर है हमारे देखिए किडनी से हमारे यूरिनरी ब्लैडर से अटैच है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, आगे देखिए फिर क्या है हाँ यहाँ पे नॉर्मल लेंथ ऑफ यूरेटर। हमारे यूरेटर की क्या लेंथ है उसको मैं बता दूं तो हमारे यूरेटर की जो लेंथ है 25 से 30 सेंटीमीटर ये हमारा यूरेटर होता है, ठीक है। इट कैरी ए यूरिन फ्रॉम द किडनी। और जो क्या काम करता है हमारे किडनी से यूरिन को सेट टू द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब ये क्या काम करता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है 25 से 30 सेंटीमीटर होता है। क्या काम करता है, हमारे किडनी से हमारे यूरिन को हमारे
यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर देख लेते हैं। इट इज मेड अप ऑफ डेक्स्ट्रोज मसल्स। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है एक तरह से डेक्स्ट्रोज मसल्स का बना होता है, जो एक तरह से लचीला होता है। इट इज लार्ज मस्कुलर पियर्स शेप्ड। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वो लार्ज होता है और पियर्स शेप्ड का होता है। पियर से मस्कुलर आर्गन प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी। जो कहाँ प्रेजेंट होता है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है, जो हमारे मसल्स का बना होता है। ठीक है, द वॉल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर आर लाइंड बाय स्मूथ मसल। जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर की वाल्व होती है, लाइंस होती है, वो हमारे स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ठीक है, आई होप आपको यूरिनरी ब्लैडर समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर, आगे चलिए। यूरिनरी ब्लैडर टेम्पोररी स्टोर ए यूरिन। नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर कैन स्टोर यूरिन अबाउट 300 से 600 ml या 0.5 से 1 लीटर। देखिएगा, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर होते हैं हमारे यूरिन को स्टोर करने का काम करते हैं, और हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है 300 से 600 ml यूरिन को स्टोर कर सकता है, और उसको माना जाए तो 0.5 से 1 लीटर तक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। हमारे यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन है। इट एक्ट एज ए टेम्पोररी स्टोर ऑफ यूरिन। सबसे पहले हमारे यूरिनरी ब्लैडर का यही फंक्शन है कि जो हमारे यूरिन को, अगर मतलब कहीं ऐसा कंडीशन है कि हम लोग यूरिन को आउट नहीं कर सकते, स्क्रीट नहीं कर सकते, तो वहाँ क्या होता है कि कुछ टाइम तक हम यूरिन को मतलब यूरिनरी ब्लैडर में अपने कलेक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है इट टेम्परेरी, मतलब टेम्परेरी आवश्यकता अनुसार हम यूरिन को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद इट इफ ही expelled the urine by the contraction of smooth muscles present in it। और क्या होता है कि उस टाइम क्या होता है कि हमारे स्मूथ मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब एक तरह से लचीला होता है ना स्मूथ मसल, तो वही कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। उसके बाद आगे इट एट एज ए receivers from water to prevent dehydration under the condition of dryness। और उस टाइम क्या होता है कि हमारे फिर जब वो रिमूव हो जाते हैं तो फिर हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो फिर अपने आप को सिकोड़ लेता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा क्या होती है। इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एराइजिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारा यूरेथ्रा होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर से अटैच होता है। यूरेथ्रा इन केस ऑफ मेल फीमेल सो डिफरेंट स्ट्रक्चर। जो हमारे यूरेथ्रा होते हैं हमारे मेल और फीमेल में इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। और जो हमारा यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा इज ए इंड पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इस नॉर्मल लेंथ, जो हमारी यूरेथ्रा होती है इसकी नॉर्मल लेंथ होती है, और हमारे यूरिनरी सिस्टम का सबसे इंड पार्ट है, लास्ट पार्ट है। देखिए इन मेल में देख लेते हैं। इन मेल द यूरेथ्रा extend up to the tip of the penis and act as a common passes from both sperm and urine। जो हमारे यूरेथ्रा होते हैं हमारे मेल में क्या होते हैं, टिप रीजन पे पाए जाते हैं, जो हमारे पेनिस के टिप रीजन पे पाए जाते हैं, जो जिनका क्या काम होता है कि हमारे स्पर्म और यूरिन को दोनों को सीक्रेट करते हैं। उसके बाद इन फीमेल में क्या होता है। इन फीमेल द यूरेथ्रा इज ए शॉर्ट ट्यूब ओपनिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वेजाइना। जो हमारी फीमेल में हमारे यूरेथ्रा होते हैं शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे ओपन होते हैं हमारे वेजाइना में। यूरेथ्रा इज कैरीज ओनली यूरिन, और जो यूरिन को केवल कैरी करते हैं। उसके बाद हम फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा देखते हैं। द यूरेथ्रा इज ए लास्ट पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। जो हमारा यूरेथ्रा है हमारे यूरिनरी सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट है। उसके बाद आगे देखते हैं। एंड हेल्प इन एक्सपेलिंग द यूरिन आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जो क्या काम करता है हमारे यूरिन को हमारे बॉडी से आउटसाइड ऑफ द बॉडी मतलब बाहर निकालता है। आई होप कि आपको यूरिनरी सिस्टम के बारे में, यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, रीनल सिस्टम क्या होता है, हमारे यूरिनरी सिस्टम में कितने पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उन सबको मैंने आपको बताया। और अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इसके बारे में मैं बताऊंगी। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है। जिसका फर्स्ट डे होगा आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू
टेक केयर और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर्स में।